अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस -4 स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 2 प्लस -4 स्क्वायर रूट। तो जैसे कि अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि -1 जो है वो हमेशा एयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों साइड पे एयोटा स्क्वायर -1 अगर इन दोनों साइड पे हम जज़र ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो एयोटा जज़र और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एयोटा यहाँ पे आ जाएगा -1 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो अब हम करते हैं कि 2 प्लस, अब यहाँ पे ये जो -4 है इसको अलग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और साथ में 4 और इस सारे का जज़र 2 प्लस, अब यहाँ पे ये है ये -1, तो -1 का जज़र हम अलग कर लेंगे। इसी तरह 4 का जज़र हम अलग कर लेंगे, यानी कि -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे और 4 का स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, अब -1 स्क्वायर रूट, अब 4 जो है वो स्क्वायर बनता है 2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4। तो 2 प्लस -1, अब देख लेते हैं कि -1 अंडर रूट जो है वो किसके बराबर है। यहाँ पे देख लेते हैं कि -1 अंडर रूट जो है वो एयोटा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम इस -1 अंडर रूट यानी कि -1 जज़र की जगह पे एयोटा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एयोटा, ये जज़र और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे रह जाएगा 2। तो अब दोबारा से लिखेंगे 2 प्लस, 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 एयोटा, ये हमारा आंसर है। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को एयोटा की फॉर्म में लिखना था। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है 3 -7 स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो लिख लेते हैं इज इक्वल टू 3 -7 स्क्वायर रूट। तो जैसा कि अभी हमने ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि हम इन ये जो -7 है इसको अलग अलग कर लेंगे। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस, अब ये वाला जो माइनस है इसको -1 को हम अलग कर लेंगे और 7 को अलग कर लेंगे। तो इस सारे के ऊपर आ जाएगा जज़र, इट मीन्स स्क्वायर रूट। तो इज इक्वल टू 3 माइनस, अब -1 को, -1 का जो स्क्वायर रूट है उसको अलग कर लेंगे और जो 7 का स्क्वायर रूट है उसको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि एयोटा जो होता है वो हमारे पास होता है -1 स्क्वायर रूट के बराबर। तो लिख लेते हैं 3 माइनस, अब ये वाला जो -1 स्क्वायर रूट है इसको एयोटा के बराबर लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम एयोटा और ये 7 स्क्वायर रूट एज इट इज़। तो अब हम ये जो है ये हमारा आंसर है 3 माइनस एयोटा 7 अंडर रूट, ये हमारा आंसर है। और इसको हमने a प्लस एयोटा b की फॉर्म में लिखना था, तो हमने इसको लिख दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे इज इक्वल टू 2/5 प्लस, सेम वही क्वेश्चन उठा के लिख देंगे -16 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। अब हमने 2/5 लिखना है प्लस, जैसा कि अभी आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि -1 को अलग कर लेंगे और 16 को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 16 अलग से और इन दोनों का आ जाएगा स्क्वायर रूट जज़र डिवाइडेड बाय 5।
तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 प्लस, अब -1 का जज़र भी अलग करेंगे और 16 का भी अलग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 स्क्वायर रूट 16 स्क्वायर रूट। इन दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो हम अलग अलग लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 5। अब हम लिखेंगे 2/5 प्लस -1 स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब जो 16 है वो 4 का स्क्वायर बनता है, तो 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब जैसा कि हमें पता है कि एओटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो अब यहाँ -1 की जगह पे हम एओटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2/5 प्लस -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हम एओटा पुट करेंगे। एओटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों, स्क्वायर और जज़र दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय 5। तो हम लिखेंगे 2/5 प्लस 4 मल्टीप्लाई एओटा 4 एओटा डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है वो लास्ट पार्ट है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है √2 -3 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट माइनस, इसी तरह अब हम करेंगे कि -3 को अलग अलग कर लेंगे। तो ये अगर हम करेंगे -1 एंड 3, इन दोनों का स्क्वायर रूट लें तो ये दोबारा से वही बन जाता है। तो इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट माइनस, जैसा कि अब हम देख लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 1 करें -1 करें तो आ जाता है हमारे पास दोबारा से -3। तो हम अलग अलग कर सकते हैं इनको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, -1 को अलग और 3 को अलग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट। जैसे कि आप लोग जानते हैं एओटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें पुट करके देखेंगे 2 स्क्वायर रूट माइनस, अब इस -1 स्क्वायर रूट की जगह पे हम ये वाला एओटा पुट करेंगे, एओटा 3 स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर है क्योंकि हमने इसको a+ एओटा b की फॉर्म में लिखना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।